महापुरुषों प्यार से कहिए, ध निरंकार जी युग दृष्टा हरदेव। जिस सोच में बसी हो मानवता की भलाई, कैसे कोई नाप पाए उस सोच की गहराई। युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की असीम सोच के अनंत आयाम हैं। आपकी दिव्य सोच में सर्व कल्याण की सुगंध है, रूहानियत के स्वर हैं। विशालता और दूरदर्शिता के साथ साथ मधुरता, अपनत्व, भोलापन, सकारात्मकता, नवीनता और असीम गहराई है। चाहे कोई कितना ही अनन्य भक्त क्यों ना हो, किंतु आपकी सत्य, सुंदर और कल्याण से विभूषित अनुपम सोच की थाह नहीं पा सकता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का संदेश देने वाले आपका मत था कि कोई भी सोच मन के भावों के अनुरूप ही बनती और विकसित होती है। आपके रोम रोम में रूहानी प्यार रचा बसा था। यदि आपकी दिव्य सोच पर दृष्टि डालें तो आपके समस्त भाव ईश्वरीय प्रेम के धागे में इस प्रकार पिरोए हुए नजर आते हैं, जैसे माला के मोती या फिर सरगम के सात सुर। सतगुरु बाबा जी के सत्य संदेश बहुत सादे और सरल होते थे। आप साधारण शब्दों का इस्तेमाल करके ज्ञान और भक्ति जैसे गहन विषय को सरलता से समझा देते थे। आपका अंदाजे बयान निराला था। आप सत्य से जोड़ने के कई तरीके अपनाते। आपकी आध्यात्मिक सोच नित्य नए शब्दों का सृजन किया करती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अमुक शब्द का अर्थ ऐसा भी हो सकता है। जैसे होली के अवसर पर आप रंगों से रूहानियत का पैगाम देकर समझाया करते थे कि जो होली, वो होली अर्थात जो आत्मा हरि की होली, वही सही अर्थों में पवित्र हो गई होली। आप प्रचलित नामों का अर्थ इस प्रकार बना देते थे जिसमें शिक्षा ही नहीं पूरी मानवता का कल्याण निहित होता था। बुद्धिजीवी लोग आपके इस कमाल के कायल होकर अदब से सिर झुका दिया करते थे। वैलेंटाइन डे को आपने अध्यात्म से इतनी खूबसूरती से जोड़ा। नाउ अलमाइटी गॉड विल इन टाइम लेट लव फॉर लॉर्ड एस्टेब्लिश इन योर हार्ट विल इन टाइम। समय रहते सर्वशक्तिमान परमात्मा को जानो, अपने हृदय में समय रहते ही प्रभु के प्रति प्रेम स्थापित करो। आप जहाँ भी जाते अक्सर उन शहरों या गांवों के नामों को नए आध्यात्मिक अर्थ प्रदान कर देते। जैसे आपने हरियाणा शब्द को कुछ इस प्रकार अध्यात्म के साथ जोड़ा, हरियाणा यानी जीवन में हरि का आना। जब नेपाल गए तो वहाँ पर वचन में फरमाया दास नेपाली। सर्व श्रोतागण अचंभित हुए तो बाबा जी ने शब्दों का रहस्य कुछ इस प्रकार खोला, दास नेपाली यानी ब्रह्म ज्ञान की दात दास नेपाली है। बाबा जी ने हिसार पहुंचकर एक अनूठा अर्थ दिया। इस शहर का नाम हिसार है और थोड़ी देर पहले ही ध्यान में आया कि इस शहर के नाम को आधा पंजाबी और आधा अंग्रेजी में देखते हैं। परमात्मा को हिज कहकर संबोधित करें तो अगला शब्द सार रह जाता है। तो हिज सार अर्थात परमात्मा का सार ने उस एक के सार को जाने। आपने राजस्थान के सीकर शहर में फरमाया इस जगह का नाम सीकर है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है सीकर यानी जिज्ञासु, खोजी। सीकर शहर में संत जनों द्वारा यह एक ऐसा निमंत्रण या पैगाम दिया जा रहा है कि इंसानों, तुम भी सच के सीकर खोजी बन जाओ और इस तरफ उत्साह दिखाओ और तुम्हारी इस खोज को पूरी करने के लिए ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे मददगार बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के नादौन में आयोजित प्रादेशिक संत समागम में आपने कहा कि नादान ना बने, सत्य की अनुभूति करके समझदारी का प्रमाण दें और मानो कहलाने के हकदार बने। बाबा जी ने पिलानी पहुंचकर फरमाया ये जो इस जगह का नाम पिलानी है, तो उसी से ध्यान आया कि क्या पिलानी है। कोई नशे वाली चीज नहीं पिलानी है, पिलानी है तो अमृत सुधा पिलानी है। इसी शब्द से एक और ध्यान आ गया कि पी लानी, पी मतलब पिया को भी कहते हैं, लानी अर्थात लादो, अर्थात आत्मा कहती है कि ये जो पिया रूपी परमात्मा है इससे मिला दो। आप गहरे से गहरे भाव को भी सहजता से समझा देते थे। अध्यात्म की गहरी बातों को रोजमर्रा के उदाहरणों से इतना सरल बना देते कि वे बातें आसानी से सबके दिल में उतर जाती थीं।
जब नज़र कमज़ोर होने के कारण आपने पहली बार चश्मा पहना तो उस दिन बड़ी मासूमियत से अपना उदाहरण देकर नेत्र दृष्टि को ज्ञान की दृष्टि से जोड़ते हुए अलग अलग पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया। आपने बताया कि जैसे जब नज़र कमज़ोर होने लगती है तो सामने वालों के चेहरे कई बार दो नज़र आने लगते हैं, वैसे ही दूसरों में अक्सर जो कमी नज़र आती है वो अपनी ही नज़र की खामी हुआ करती है। आपने दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिलाया कि अगर नेत्र विशेषज्ञ चश्मा पहनने की हिदायत दे और उस पर ध्यान ना दिया जाए तो नज़र और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह से अगर गुरु के वचन पर ध्यान ना दिया जाए तो हमारी दृष्टि और मन पर प्रभाव पड़ता है, हम जीवन में गिरावट की ओर चले जाते हैं। आपने आगे बताया कि नज़र है तो चश्मा भी सहायक है, जिसकी आँख में ज्योति ही नहीं है वह यदि मोटे से मोटा चश्मा भी लगा ले तो भी चश्मा कुछ सहायता नहीं करेगा। इसी तरह ज्ञान की नज़र होने से धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र पूरी तरह से समझ में आने लगते हैं। जैसे चश्मे के ऊपर हाथ लग जाने से ठीक से दिखाई नहीं देता, उसे साफ करना पड़ता है ताकि हमें स्पष्ट दिखाई देता रहे। इसी प्रकार ज्ञान की दृष्टि साफ व उत्तम दृष्टि है, उसी से देखना चाहिए। यहाँ आपने भोलेपन से कितनी खूबसूरती और सादगी से स्वयं का उदाहरण देकर सबको ज्ञान की दृष्टि का अर्थ सही मायने में समझा दिया। एक अन्य प्रवचन में आपने फरमाया, अक्सर हमारे दांतों में कमजोरी आ जाती है तो हम कहते हैं कि टूथ देसी हो गया, तो ध्यान आया कि टूथ के साथ मिलता हुआ शब्द है ट्रूथ, तो कहीं हमारे जीवन में ट्रूथ देसी सत्य में कमी ना हो जाए। सत्य जिसके कारण हमें जीवन में शक्ति मिलती है यह प्रबल रहे। आपने टीकापुर नेपाल में फरमाया, टीका रोगों से बचाता है, ऐसा टीका लग जाए जो नफरत के रोग से निजात दिलाए। यहीं पर आपने टीका अर्थात तिलक की सुंदर व्याख्या पेश की। मस्तक पर मानवता और प्रेम का टीका सजाएं जिससे मानव जाति सुशोभित हो जाए। आपने रिलीजन शब्द का अर्थ कुछ यूं बताया कि री प्लस लीजन फिर से जुड़ जाना, जिस परमात्मा से नाता टूटा हुआ है उससे पुनः जुड़ जाएं। परस्पर सौहार्द लाने का बहुत सुंदर हल आपने यूं दिया। जिसने हार मानी उसके जीवन में हारमोनी समरसता आ गई। आप बड़े सादे ढंग से समझाते थे क्योंकि आपका मानना था कि सच्चाई बिल्कुल सादी होती है, इसमें हम पेचीदगी पैदा करते हैं। सत्य पर आधारित संदेश भी सादा ही हुआ करते हैं ताकि सभी इंसान इस बात को समझ सकें, चाहे वे झोपड़ी या कुटिया में रहने वाले हों या जिन्होंने कभी कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा हो, अर्थात कोई सांसारिक विद्या भी हासिल नहीं की हो। आपकी विशाल सोच के अनंत आयाम रहे हैं। इसी बहुआयामी सोच के कुछ पहलुओं से प्रेरणा लेने का अल्प प्रयास करते हैं। अध्यात्म से ही विश्व शांति संभव। आध्यात्मिक जागरूकता मानव समाज को समीप लाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी अध्यात्म को विश्व शांति का मूल मानते थे। 7 सितंबर 2004 को बाबा जी ने फरमाया कि आज विश्व में व्याप्त हिंसा व अशांति का कारण भौतिक स्पर्धा, पदार्थों की प्राप्ति की होड़ है। आज का इंसान भौतिकता की दौड़ में इतना उलझ गया है कि वह मानवता से दूर होता जा रहा है। भौतिक सुखों का ताना बाना बुनने में ही वह इतना व्यस्त हो गया है कि आत्मबोध करना ही भूल गया है। जिस प्रकार एक पहिया अपनी धुरी के साथ जुड़ा रहकर ही गतिशील रहता है, उसी प्रकार अगर इंसान भी अपने मूल के साथ जुड़ा रहता है तो वह निरंतर प्रगति और विकास कर सकता है। आध्यात्मिकता की जरूरत को महसूस करते हुए आपने फरमाया, आध्यात्मिक पहलू कमजोर होने के कारण आज वस्तुओं से प्यार और इंसानों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि आवश्यकता इंसानों से प्यार और वस्तुओं का प्रयोग करने की है। मानवीय मूल्यों में निरंतर दिखाई पड़ती कमी को मानव समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या मानते थे। 31 अक्टूबर 1987 को 40वें वार्षिक संत समागम पर आपने फरमाया, आज जो इंसान धन दौलत कमा रहा है वह मुबारक है, लेकिन उन सारी तरक्कियों के साथ ही अगर नैतिक मूल्य नहीं जुड़े तो संतुलन नहीं बन पाएगा। अगर संतुलन नहीं बन पाया चरित्र और आध्यात्मिकता का, तो सभी तरक्कियां इंसान के लिए विनाशकारी ही साबित होती रहेंगी। मानव आज विज्ञान के नित नए होने वाले आविष्कारों व चमत्कारों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता, जबकि अध्यात्म से ही विश्व शांति कायम हो सकती है।
विज्ञान की सीमाओं की ओर ध्यान दिलवाते हुए आपने फरमाया, आज विज्ञान ने तरक्की करके ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं जिनसे बहरे सुन सकते हैं, कम नज़र वाले ठीक से देख सकते हैं, लेकिन विज्ञान ने ऐसी कोई चीज़ तैयार नहीं की जिससे हमारे कान निंदा सुनना बंद कर दें और हमारी नज़रें हमेशा अच्छाइयों को देखने लगें, कभी किसी की बुराई ना देखें। ऐसा कर पाना साइंस की शक्ति से परे की बात है। ऐसा जीवन संतों महापुरुषों के संग से ही मिलता है। जब यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रधान ने बाबा जी का स्वागत करते हुए पूछा कि संत निरंकारी मिशन ने विभिन्न भाषा भाषियों और संस्कृतियों सभ्यताओं के समाज में एकता कैसे स्थापित की है, तब सद्गुरु बाबा जी ने फरमाया, यह एकता एक ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित है जो कभी टूट नहीं सकती। हमने अपनी जिंदगी से ईश्वर को बाहर निकाल दिया, इसलिए भक्ति भाव और मानवीयता भी बाहर होती जा रही है। यहाँ आपने स्पष्ट किया कि भौतिक प्राप्तियों और उन्नति के साथ साथ मनों में नैतिक मूल्यों का प्रवेश तो केवल ईश्वरीय ज्ञान से संभव है। यह आध्यात्मिकता जिसके जीवन में आई उसने हमेशा दूसरों के मार्ग में फूल ही बिछाए हैं। मानवता और नैतिकता ही मानव जाति की पहचान है। आपके अनुसार विश्व में शांति व मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए आध्यात्मिक जागृति की आवश्यकता है। परमात्मा ईश्वर निराकार इस सत्य को बीच में शामिल कर लेने से कहीं पर किसी भी कारण जन्मे हुए सारे मसले स्वतः हल हो जाते हैं, चाहे वह इंसान और इंसानों के बीच के मसले हों या धर्म मजहब के नाम पर अथवा जात पात के नाम पर होने वाले मसले हों। आपके अनुसार झगड़ों की बुनियाद ही यही है कि अज्ञानता बहुत गहरी है। जीवन पर्यंत आप एक ही बात पर बल देते रहे कि सबके जीवन में परमात्मा का प्रवेश हो। आध्यात्मिकता को आपसी सौहार्द में पिरोकर खेल, नृत्य, संगीत, साहित्य और कला के साथ जोड़कर व्यवहार में लाना सिखाते रहे। आपने समझाया कि आध्यात्मिक आनंद ही सच्ची खुशी का दूसरा नाम है। आपकी हर पल यही तमन्ना रहती कि जीवन में सब अपना सर्वांगीण विकास करते हुए जहाँ उच्चतम उपलब्धियों को प्राप्त करें, वहीं सबका केंद्र बिंदु केवल आध्यात्म ही रहे, क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक रूप से मजबूत हैं तभी हम सही अर्थों में जीवन जीते हैं, अन्यथा हम केवल श्वास ही ले रहे होते हैं। निरंकार का ज्ञान आवश्यक है। जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निरंकार को परम सत्ता मानते थे। आप सदैव भक्तों को शरीरों से ना जुड़कर एक निरंकार से जुड़ने की प्रेरणा देते थे। आप फरमाते थे कि निरंकार ही सृष्टि की रचना, पालन और संचालन करने वाला है। निरंकार सारी ऊर्जाओं का स्रोत है और हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कितनी ऊर्जा निकालना चाहते हैं। निरंकार हमेशा अपने आप में पूर्ण है और इसमें से कितनी भी ऊर्जा निकालने पर फिर भी यह हमेशा पूर्ण ही रहता है। आप आत्मा के कल्याण के लिए निरंकार की पहचान आवश्यक मानते थे। आपका कहना था कि जैसे बिजली और यंत्र के होने पर भी दोनों के बीच कनेक्शन ना होने पर कमरे में रोशनी नहीं हो सकती, इसी तरह इस निराकार परमात्मा की उपस्थिति घर, आंगन, पर्वत, रेगिस्तान, सागर, टापू सहित सृष्टि के कण कण में होने के बावजूद इसकी पहचान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार कनाडा के एक बाल जिज्ञासु ने जीवन का राज जानने के लिए आपसे सीधा प्रश्न पूछा, बाबा जी मरने के पश्चात हम कहाँ जाते हैं? तो सद्गुरु ने उसे समझाया, जैसे आपके घर का पता हमारे पास था तो हम आपके घर पहुंच गए, इसी प्रकार यदि आपके पास निरंकार प्रभु के घर का ब्रह्म ज्ञान रूपी पता है तो आप सहज ही निज घर पहुंच जाओगे। बाबा जी मनुष्य तन को एक निराकार के साथ जुड़ने और इसका गुणगान करने का एकमात्र साधन मानते थे। आप रटन को सुमिरन नहीं मानते थे, बल्कि निरंकार के एहसास को सुमिरन कहते थे, जो जीवन में खुशी और आनंद का स्रोत है। जब एक गुरसिख ने बाबा जी से पूछा कि हुजूर हमें सुमिरन कैसे व कब करना चाहिए, तो आपका उत्तर था, जैसे श्वास लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही सुमिरन स्वभाव का हिस्सा बन जाना चाहिए, प्रयास नहीं। आप अपने प्रवचनों में भी अक्सर फरमाते थे, निराकार को ही जीवन में विशेषता और प्राथमिकता देनी है, और कुछ बिसरता है तो बिसर जाए और कुछ भूलता है तो भूल जाए, लेकिन निरंकार तू ना बिसरे। तुझे बिसारने का मतलब है बेचैनी को निमंत्रण देना, मन में विकारों को निमंत्रण देना, मन को अभिमानी और संकीर्ण बनाना, लालसाओं को प्रबल करना।
यानी सारे ही नकारात्मक नतीजे हैं जो हमारे आनंद को छीनकर जीवन को गिरावट की तरफ ले जाते हैं, जो हमें यश की बजाय अपयश दिलवाते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को याद दिलाते रहे कि हमारे हाथ भले ही काम में व्यस्त हों, परंतु हमारे दिल की तार हमेशा निरंकार के साथ जुड़ी रहनी चाहिए। हम निरंकार के सुमिरन रूपी अमृत को न केवल होठों से चखें बल्कि जी भर कर पिएं। निरंकार का एहसास प्रबल होता चला जाए, इसलिए आप ऐसे संतों से मेल मिलाप की प्रेरणा देते थे जिनसे मिलने पर निरंकार का ध्यान दृढ़ होता रहे। एक बार मॉन्ट्रियल में कुछ युवाओं ने सद्गुरु बाबा जी के दर्शन के दौरान आपके समक्ष एक प्रश्न रखा। बाबा जी, निरंकारी मिशन की धारणा के अनुसार हम बैठकर आंख बंद करके समाधि नहीं लगाते, क्या समाधि लगाना भक्ति में अनिवार्य नहीं है? बाबा जी ने फरमाया, समाधि का भाव भी कुछ समय परमात्मा से ध्यान जोड़ने का अभ्यास है। मिशन में निरंकार में ध्यान लगाने की मनाही नहीं, परंतु ब्रह्मज्ञानी सुमिरन द्वारा हर श्वास में इस निरंकार की मौजूदगी का एहसास करता है, इसलिए यह श्वास श्वास का ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है। बाबा जी निरंकार के रंग में रंगने की प्रेरणा देते हुए कहते थे कि जितना निरंकार को मन में बसाओगे उतना अहंकार दूर होगा, वह जीवन में सहजता, सरलता, विनम्रता, पवित्रता, सुंदरता, विशालता और आनंद स्वतः प्रवेश करेगा और रसना में मिठास सहज ही आ जाएगी। आपको आते या जाते देखकर भक्तगण आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते थे, तब भी आप भक्तों को गाड़ियों शरीर के पीछे न दौड़कर निरंकार से जुड़ने की सीख देते। संगतों में भी भक्तों के विशेष आग्रह पर आप स्वयं गीत गाकर निरंकार पर आस रखने की प्रेरणा देते। तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा। सतगुरु बाबा जी अपने प्रवचनों में इस निरंकार का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की प्रेरणा देते थे। हमारे शरीर पर करोड़ों रोम हैं, एक एक रोम के ऊपर अगर करोड़ों करोड़ों जुबानें भी लग जाएं, तब भी दातार तेरी स्तुति करने से हम थके नहीं। भक्त यह प्रार्थना भी करता है, साथ ही औरों के लिए भी साधन बनता है। मैं भी याद रखूं, औरों को भी याद दिलाता रहूं, ईश्वर के गुणगान जुबान से भी होते रहें, दिल से भी होते रहें। आपने भक्ति के रंग में रंगे हुए भक्त की पहचान कुछ इस प्रकार बताई। जो निरंकार के रंग में रंगा होता है वह अपने आप को अनजान और अदना मानता है, दूसरे को अकल वाला और सयाना मानता है, वह दूसरों की कद्र करता है तो उसकी भी कद्र हो जाती है, उसे भी महानता प्राप्त हो जाती है। आपकी इच्छा थी कि भक्तों की हमेशा ऐसी अवस्था बनी रहे कि ये एक निरंकार प्रभु के जुड़ाव से मन में हर पल उत्साह, उमंग, प्रसन्नता व सौहार्द महसूस करते रहें। आप समझाते थे कि निरंकार से मन का नाता जोड़कर हमारे रोम रोम का पुलकित होना ही जीवन का उत्सव है। जैसे किसी भी उत्सव में सजावट होती है तभी वह सुंदर लगता है, वैसे ही निरंकार दातार के रंग में रंगकर जीवन में सुंदरता वाला हर भाव भर जाता है। मन, सोच, वाणी और व्यवहार में सुंदरता आती चली जाती है। जैसे उत्सव में विभिन्न साज और आवाज़ जब एक सुर में बज रहे होते हैं तभी आकर्षक लगते हैं, उसी तरह निरंकार से जुड़कर जब शरीर, मन और आत्मा एक सुर एक लय में आ जाते हैं, उस अलौकिक एहसास में हर पल आनंददायक बन जाता है। मानवता ही धर्म है, धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं। बाबा हरदेव सिंह जी ने सच्चा धर्म मानवता का धर्म बतलाया। आपने मानव को बाहरी कर्मकांडों व आडंबरों से निकालकर धर्म के मूल से जोड़ा। आपने जीते जागते इंसानों की कद्र करना सिखाया। आपके अनुसार धर्म भावना का नाम है, लोक दिखावे का नहीं। भावना भीतर की चीज़ है, इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं, भावना परिवर्तन जरूरी है। भावनाओं का शुद्ध व सुंदर होना जरूरी है। बाबा जी ने स्थान स्थान पर जाकर मानव को मानव जीवन की महत्ता व इसके सदुपयोग करने की प्रेरणा देते रहे। अगस्त 2006 में शिकागो, अमेरिका के हिंदू मंदिर में आयोजित विशाल संत समागम में आपने आपसी भेदभाव को मानव मन की उपज बताते हुए फरमाया, परमात्मा को यदि इंसानों में भेद करना होता तो विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वालों और भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों
के लिए अलग अलग ग्रहों की रचना करता, लेकिन प्रभु ने सबको मानव रूप में ही धरती पर भेजा और एक ही धरती बनाई। यह भेदभाव मानव की स्वयं की उपज है। विश्व में विविधता ही इसका सौंदर्य है। वास्तविकता में धर्म के गुण तो प्रेमी और दया ही हैं। इन गुणों के बिना धर्म की इमारत टिक नहीं सकती, वह ढह जाएगी। आपने किसी भी व्यक्ति के धार्मिक होने के लिए उसके विचारों, शब्दों और कर्मों में पावनता को परम आवश्यक बताया। वैंकूवर कनाडा में आपने धार्मिक शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया, यदि हम स्वयं के धार्मिक होने का दावा करते हैं तथा प्रभु से प्रेम करते हैं तो इसके लिए प्रभु की संतान से भी प्रेम करना होगा। आप ये अक्सर दोहराते थे, एक उम्र भी कम है मोहब्बत के लिए, लोग वक्त कहाँ से निकाल लेते हैं नफरत के लिए। आप हमेशा इस बात पर बल देते थे कि प्रेम ही ईश्वर है। यह बात केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। जो यह जान लेते हैं वो प्रेम के मार्ग पर चल निकलते हैं। धार्मिक होने की परिभाषा बताते हुए आपने कहा, अगर प्यार करना सीख लिया तो धार्मिक हो गए। अगर इंसानों के प्रति हित का भाव रखना शुरू कर दिया तो हम धर्मी हो गए। 7 मार्च 2013 को महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी में आयोजित भव्य सत्संग समारोह को संबोधित करते हुए बाबा जी ने फरमाया, सत्य के मार्ग पर चले बिना इंसान का कल्याण संभव नहीं है। आप दिल दुखाने एवं नफरत करने को सबसे बड़ा अधर्म बतलाते थे। आपका हर पल यही प्रयास रहा कि किसी भी कारण से किसी मानव का दिल ना टूटे। एक बार सत्संग में जब किसी ने शेर पढ़ा, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, दिल ना किसी दा ढाई, तो आपने अपने विचारों में फरमाया, मंदिर भी क्यों गिरे, मस्जिद भी क्यों गिरे, उनके साथ भी तो जुड़े हुए दिल ही टूटेंगे। सबसे बड़ी मर्यादा किसी का दिल नहीं तोड़ना है। बाबा जी ने मन को मंदिर बताते हुए इंसानों को इंसानियत की भावना से जोड़ा। किसी से कोई गलती हो भी जाए तो आप उसे प्यार से समझा देते थे। नाराज होकर किसी का दिल नहीं तोड़ते थे। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति की गलती का जिक्र किसी और के सम्मुख ना करते हुए सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही गिनवाते थे। आप विश्व में सुंदर भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ दफ्तरों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, सरकारी कार्यालयों, जेलों, उद्यानों, अस्पतालों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी सत्संग कार्यक्रम के आयोजनों को विस्तार देते रहे। फलस्वरूप सद्भावना व सद्व्यवहार के संदेशों द्वारा मानव समाज का भावनात्मक विकास होता रहा। जब भी कोई अपने बच्चे के नामकरण के लिए आपसे विनती करता तो आप उन्हें रूहानियत से भरे प्रेरणादायक नामों से विभूषित करते। आप संत समागमों में होने वाले कवि दरबार में ऐसे विषय प्रदान करते जो ज्ञान को कर्म में ढालने का पथ प्रदर्शन करते। आपके द्वारा प्रदान किए गए कुछ शीर्षक इस प्रकार हैं, स्वर्ग का नक्शा बन सकता है गर सुंदर किरदार बनाएं, धर्म है बस इंसान होना, कोई और धर्म ईमान नहीं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, भक्ति पूरी नहीं होगी गर प्यार नहीं, सत्कार नहीं, भौतिकता की दौड़ में पड़कर मानवता को भूल न जाएं, मिलजुल कर सब रह सकते हैं गर दिल हम विशाल बनाएं, जो रूप निखारें धरती का जरूरत है वो इंसानों की, सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, प्रीति नम्रता और समदृष्टि जीवन का आधार बनाएं इत्यादि। ऐसे विषयों पर कभी सज्जनों द्वारा सारे संसार को सुंदर संदेश दिए जाते, मनों में पावन भावनाएं खुद ब खुद जन्म लेने लगती। इस प्रकार सद्गुरु बाबा जी के पावन मार्गदर्शन में आध्यात्मिक धरोहर का निर्माण होता चला गया। मानवता को संवारने के लिए खुद को संवारना आवश्यक। कुछ भी बनो मुबारक है पर पहले इंसान बनो। सद्गुरु बाबा जी मानव जीवन के कुशल वास्तुकार थे। आपने सबको उत्तम जीवन जीने की कला सिखाई। आप फरमाते थे कि जीवन की सुंदरता मन की सुंदरता से ही होती है। शरीर की सुंदरता तो सिर्फ आँखों तक रह जाती है पर मन की सुंदरता हृदय पर छाप छोड़ती है। 16 जुलाई 2006 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आपने फरमाया, सुंदरता केवल सुंदर मकान, अच्छा शिल्प, कीमती संगमरमर के पत्थर तथा अच्छी बिल्डिंग से जुड़ी हुई नहीं है। सुंदरता का सीधा साधा ताल्लुक सुंदर सोच और सुंदर भावनाओं से है। आपका स्पष्ट मत था, जिस प्रकार मिठाई की परख मिठास से होती है उसकी आकृति देखकर नहीं, इसी तरह संत की परख उसके जीवन व कर्म से होती है। उन्हीं दिलों में सुंदर भाव होते हैं जिन दिलों में इस निरंकार दातार का वास होता है। मन एवं आत्मा की जो सुंदरता आप महापुरुषों में नजर आती है वह सबको इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि आपको परमात्मा का ज्ञान है
निरंकार का एहसास है। गुरुदेव मन की सुंदरता पर बल देते हुए फरमाते थे कि व्यवहार का मीठा या कड़वा होना मन की मिठास व कड़वाहट पर निर्भर करता है। जैसे जलता हुआ कोयला कोई हथेली पर रखे तो हाथ को जलाता है और काला भी करता है, इसी प्रकार दुर्भावना से युक्त मन खुद भी जलता है और औरों को भी जलाता है। आपका दृढ़ विश्वास था कि अगर हम मानवीय मूल्यों को मूल्यवान मानेंगे तो हमें भी मूल्यवान माना जाएगा। ये प्रेम, दया, करुणा, मिलवर्तन के भाव ऐसे दिव्य गुण हैं जो जीवन को संवार देते हैं। यह सुंदर गुण सोने चांदी से कहीं ज़्यादा कीमती व हरि की निगाह में वास्तविक श्रृंगार हैं। आप यही प्रेरणा देते थे कि भक्त खुद को संवार कर समाज को संवारते हैं। सब छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय विशाल हृदयों का प्रमाण दें। सभी एक दूसरे का सत्कार करें व अपने जीवन के म्यार को ऊंचा करें। सद्भाव व्यवहारिक जीवन से प्रकट हो। केवल सत्संग में ही नहीं, हर समय एक दूसरे के साथ नम्रता से पेश आएं, दूसरों के मनों तक पहुँचें। हमारे बोलों से ज़्यादा कर्मों से यह बात झलके कि हम विश्व भाईचारे की बात करते हैं। बाबा जी का तमाम जीवन अपने आप में एक जीवंत मिसाल था कि किस प्रकार सद्गुणों से मानव अपने जीवन को सजा सकता है। जब भी किसी ने सतगुरु बाबा जी की प्रशंसा की तो आपका नम्रता वाला व्यवहार ही उजागर हुआ। आपने उसका श्रेय खुद नहीं लिया, बल्कि यही कहा कि यह हमारे सत्संग की सिखलाई है। जीवन के अंत से पहले विपरीत भावनाओं का अंत। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानो जीवन हो सुंदर। बाबा जी दिलों को जीत कर हर दिल पर राज करते थे। ना जाने कितनी नकारात्मक बातों से ग्रसित लोगों के हृदय आपके संपर्क में आकर कब और कैसे बदल गए, इसे देखकर और जानकर बड़ा अचरज होता है। कितनी आदतें, कितने विचार और कितने कर्म जो लोगों को गिरावट की ओर ले जा रहे थे, आपके मुखमंडल के तेज और दिव्य शिक्षाओं के प्रताप से सही मार्ग की ओर चल पड़े। एक बार दो व्यक्ति नशा करके आपके सत्संग में आ गए। सेवादारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह देखकर बाबा जी ने सेवादारों को उन्हें सत्संग में बिठाने के लिए इशारा किया। उनका मन कहा उठा कि हमारी इतनी कमजोरियों के बावजूद सदगुरु बाबा जी हमें अपना रहे हैं। सदगुरु के इस व्यवहार का प्रभाव उन व्यक्तियों पर ऐसा पड़ा कि उन्होंने आपके चरणों में नमस्कार करके सदा के लिए नशा छोड़ने का वादा किया और आशीर्वाद मांगा। आपका कहना था, प्यार सत्कार इतना करो कि बैर खुद ही शर्मसार हो जाए। खुद को ऐसे रंगो इसके रंग में, जो भी देखे वो रंगदार हो जाए। 8 नवंबर 1981 को गुरुदेव ने अलीगढ़ में कुछ ऐसे ही भाव रखे। संसार में जो भी बुराइयां या कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करने के लिए संसार का तरीका यह है कि उन लोगों को बुरा भला कहा जाए, उन लोगों से नफरत की जाए, मगर इस भावना को लेकर कितना भी जोर लगाने के बावजूद वह मसले वहीं के वहीं बने रहते हैं। हाँ, दूसरे को प्यार से विनती करने से, उसका दिल जीतने से सभी बुराइयां दूर हो सकती हैं। आपने बुराई दूर करने के लिए उसे उछालना जरूरी नहीं समझा। आपका कहना था, अगर कहीं गंदगी पड़ी हो और उसे हटाना हो तो इसके 2 तरीके हैं, या तो उसे पानी से बहा दिया जाए या उस पर मिट्टी डाल दी जाए। दास तो दूसरे तरीके को ठीक समझता है, जिससे गंदगी भी खत्म हो जाएगी और बदबू भी नहीं फैलेगी। हमारा मकसद तो बुराई को दूर करना है, बुरे को बदनाम करना नहीं। आपने 1000 कमियां होने पर भी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए अपना कीमती समय देकर उसे सुधारने की कोशिश करते रहे। आप याद दिलाते रहे कि इस दुनिया में विचरण करते हुए तो हम मौज मेलों में ही व्यस्त रहते हैं, घमंड में ही चूर रहते हैं। निरंकार का एहसास कभी भूले भटके तब आता है जब कोई मुश्किल घड़ी आ पड़ती है। अगर निरंकार का एहसास जागृत रहे तो फिर ना वाणी कड़वी होगी, ना असहनशीलता होगी, ना दुर्व्यवहार होंगे, ना किसी के प्रति विपरीत भावनाएं होंगी। आपके इलाही वचनों में इतनी संजीदगी व आत्मिक शक्ति भरी होती थी कि आपके विचार सुनकर अभिमानी और स्वार्थी लोगों के हृदय भी स्वतः परिवर्तित होने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति किसी सज्जन का किराए पर लिया हुआ मकान खाली नहीं कर रहा था। वह संजोग बस आपके सत्संग में पहुंच गया। जब आपके विचार सुने तो वह हिल गया। उस दिन आपने विचारों में कुछ इस प्रकार भाव रखे कि जब हमें किराए का मकान लेना होता है तब हम मकान मालिक के सामने अपने आप को इतना सही और अच्छा पेश करते हैं, किंतु जब मकान खाली करने की बात आती है तो हमारा रवैया बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का निरंकार पर यकीदा विश्वास पूर्ण है और अगर वह अपना सामान उठाकर सड़क पर भी आ जाए तो निरंकार उसे छत अवश्य बख्शेगा। बाबा जी के इस विचार ने सीधा उसके हृदय को छू लिया। अगले दिन ही उस व्यक्ति ने उस सज्जन का मकान खाली करने का मन बना लिया।
मकान मालिक हैरान रह गए कि जो काम हम पिछले 3 साल से ना कर पाए वह बाबा जी के एक वचन ने कर दिया। आपके सत्य और अमन के संदेश द्वारा लोगों के हृदय में विशालता और सौहार्द की भावना जागृत होने लगती थी। माना कि इस धरा को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भी बाबा जी का यही संदेश होता था कि जिस प्रकार हम पुराने घर से नए घर में प्रवेश करते समय अनावश्यक सामान को साथ नहीं ले जाते, इसी प्रकार 9 वर्ष में हम यह प्रण लें कि हम सब नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएंगे। आपका कहना था कि सुंदर भावनाओं से युक्त जीवन ही सुंदर होता है। शरीर का अंत होने से पहले विपरीत भावनाओं, कमजोरियों का अंत हो जाने दो। इस बोझ को, इस गठरी को आगे मत लेकर जाओ। आपने हर कदम खुशी और आनंद में जीने की प्रेरणा देने के लिए प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां भी दोहराईं। आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। जीवन की डोर बड़ी कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए। दलीलें नहीं दिल जीतो, नज़दीक वो होते हैं जो दिल के नज़दीक होते हैं। बाबा जी का समाज को सुधारने का ढंग निराला और नायाब था। आप अहंग भाव को किनारे रखते हुए सभी को साथ लेकर एक दूसरे की अच्छाइयों और श्रेष्ठ सुझावों का सम्मान करने की प्रेरणा देते रहे। आपके अनुसार भक्ति दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। जिंदगी में किसी को पीछे छोड़ने से जीत हासिल नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर ही हम जीत सकते हैं। इसलिए अपने को नापने के लिए दिमाग तथा दूसरों को नापने के लिए दिल का इस्तेमाल करें। एक बार कल्याण यात्रा में आपके साथ चलने वाले एक महापुरुष ने किसी सेवादार को कोई कार्य करने को कहा। हर बार उस सेवादार से वह कार्य करने में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती। अगली बार जब वह आए तो उस महापुरुष के मुख से सहज ही निकल पड़ा, भाई साहब जी, आप ध्यान से सुनते ही नहीं, बार बार गलती करते जाते हो। बाबा जी यह सब सुन रहे थे। आपने उस महापुरुष से विनम्र भाव से कहा, आप सेवादार को यदि इस प्रकार से कहते कि भाई साहब जी, मैं आपको यह बात सही ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे समझाने में ही कोई कमी रह रही है, तो इस तरह से कहने पर वह आपसे क्षमा भी मांगता और उसका दिल भी ना दुखता। आपके सम्मुख जब कोई किसी दूसरे की तारीफ करता तो आप ऐसे खुश होते जैसे एक पिता अपने बच्चे की तारीफ सुनकर प्रसन्न होता है। किसी की निंदा सुनना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। आपके अनुसार निंदा ही नफरत पैदा करती है। नफरत कांटों का रूप होती है जो दिलों में चुभन और बेचैनी पैदा कर हमारी सद्भावना को अपंग बना देती है। आप किसी व्यक्ति के मन में हजारों बुरे भावों में से यदि एक भी अच्छा भाव देखते तो उसे इस कदर उजागर कर देते कि उस व्यक्ति के मन में अच्छा बनने का उत्साह भर जाता। कोई किसी के प्रति कितने भी गुस्से में आपके पास आ जाए, आपकी प्यार भरी थपकी व मुस्कान पल भर में सारा गुस्सा गायब कर देती थी। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे के प्रति शिकवे शिकायतों से भरा एक पत्र आपको दिया तो आपने बिना पढ़े ही उस कागज़ को उलटकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, अगली बार आप जब भी आएँ तो इस पर उनकी खूबियाँ लिख कर लाएँ। उस व्यक्ति ने तुरंत नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। यदि कोई किसी के बारे में नाराज़गी जाहिर करता तो आप बड़ी हलीमी से उसको दूसरे के गुणों एवं उपकारों को कुछ इस प्रकार याद दिलाते कि उसकी नाराज़गी का भाव पल भर में आदर भाव में बदल जाता। परिवार में सुखद वातावरण बनाने के लिए भी आपकी शिक्षा हमेशा यही रही कि घर से ही भक्ति आरंभ हो। आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वहाँ रहने वाले लोग हैं। घर के सदस्यों का दिल दुखाकर बाहर हम सेवा या सत्संग करके यदि चाहें कि गुरु खुश होगा तो यह हमारी गलतफहमी होगी। ऐसा सोचकर हम खुद को ही अंधेरे में रख रहे होते हैं। 21 अप्रैल 2000 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आपने फरमाया, गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने के लिए मनमाने में नहीं बल्कि मानने में यकीन रखना चाहिए। एक दूसरे को सहारा देने का भाव आता है तो खुशी व मधुरता आ जाती है। दिल्ली में एक बार एक सेवादार अपने घर में किसी बात पर बहुत क्रोधित हो गए और ये अपनी पत्नी को कटु वचन बोलकर सेवा पर आ गए। जब भवन पहुंचे तो कुछ सेवादार महापुरुष बाबा जी को नमस्कार कर रहे थे। हुजूर ने सबको मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, लेकिन उस सेवादार को लगा कि हर रोज़ की भांति आज बाबा जी की ना तो वह मुस्कुराहट मिली ना प्रेम भरी थपकी। सारा दिन उनका मन मानो अपराध बोध से परेशान सा रहा। सोचते रहे कि सदगुरु क्यों ना खुश हैं। तभी अचानक ध्यान आया कि आज मैंने घर में सदगुरु के गुरसिख का हृदय दुखाया है। गुरु से प्रेम और गुरसिखों से दुर्व्यवहार या गुरु को कहाँ भाता है।
बाबा जी की सिखलाई याद आई तो घर जाते ही सेवादार ने अपने पत्नी से क्षमा मांगी। महापुरुषों का गुस्सा तो वैसे भी पानी पर लकीर की तरह होता है। पत्नी नम्र भाव में आकर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वह स्वयं भी उनसे क्षमा मांगने लगी। दूसरी सुबह जब वह ड्यूटी पर आए और बाबा जी को नमस्कार की तो हुजूर ने मुस्कुराते हुए प्यार भरी थपकी दी और पूछा, माफ़ी मांग आए हो? तब वह कांप उठे। उन्हें समझ ही आ गया कि बाबा जी को तो किसी से ऊंचे स्वर में बात करना भी पसंद नहीं, और मैं तो घर पर इतना गलत बोल कर आया था, इसीलिए गुरु को खुश नहीं कर पाया था। एक बार बाबा जी की सुपुत्री ने आपसे पूछा, बाबा जी यदि कोई गलती कर रहा है तो आप उसे सीधा क्यों नहीं कह देते, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि वह कहाँ पर गलत है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दास कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी गलती नहीं बता सकता। इस पर पुत्री ने कहा, बाबा जी यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। तब बाबा जी के कोमल हृदय ने एक और तरीके से इस बात को स्पष्ट किया। कई बार व्यक्तिगत रूप से कही गई बात दिलों में ग्लानि व हीन भावना बनकर घर कर जाती है, जो आजीवन निकलती नहीं है और आत्मसम्मान में कमी ले आती है। इसीलिए दास को जो कुछ कहना होता है सामूहिक रूप से सत्संग में कहने में ही विश्वास रखता है। यदि वह दास से जुड़ा होगा तो प्रवचन में से ही उस बात को ग्रहण कर अपनी गलती का सुधार कर लेगा। जिसने नहीं सुधरना वह व्यक्ति सुनकर भी सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। आपने किसी बात को समझाना होता था तो किसी और का उदाहरण देकर समझाते थे। सामने वाला स्वयं ही अपने अंदर टटोलने लगता कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई, या आप आने वाले समय के लिए सावधान तो नहीं कर रहे। आप अक्सर दोहराते थे, यदि ज्ञान वाली दृष्टि हमारे पास रहे तो हम सकारात्मक रहेंगे। किसी की गलती निकाल कर प्रतिक्रिया करने की बजाय हम अपनी शक्ति निर्माण में लगाएंगे। आपकी शिक्षा थी, समस्या का कारण नहीं समाधान बने, दलीलें नहीं दिल जीते। दलीलों से किसी को निरुत्तर तो किया जा सकता है, लेकिन बात तो दिल जीतने से ही बनती है। दीवार रहित संसार, खुशहाल ये दुनिया हो सकती है अगर दूर दिलों से दूरी हो। सदगुरु बाबा जी मनों में उत्पन्न दीवारों और सरहदों को मिटाकर दीवार रहित संसार की अपनी परिकल्पना को साकार रूप देते रहे। आपकी कल्पना थी, सोचो दुनिया कैसी होगी अगर ना कोई दीवार रहेगी। आप यह चिंतन करते थे कि हालांकि हम आर्थिक दृष्टि से वैश्वीकरण के करीब पहुंच रहे हैं, परंतु यह नफरत भी वैश्विक रूप लेती जा रही है। आज मानवता को तोड़ने के लिए, इंसानों को बांटने के लिए बनाई जा रही बहुत सी लकीरों और दीवारों ने हमें बांटा हुआ है। जिन मुल्कों में हमने कभी भी युद्ध और हिंसा की बात नहीं सुनी थी, वहाँ भी युद्ध और हिंसा देखने को मिल रही है। 24 अप्रैल 2007 मानव एकता दिवस पर बाबा जी ने इन दीवारों का रूप स्पष्ट करते हुए बताया कि ये दीवारें अज्ञानता, संकीर्णता, कठोर दिल और खुदगर्जियों से बनती हैं। कोई किसी को माफ़ करने को, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। पुश्त दर पुश्त भी माफ़ नहीं किया जाता। नफरतों का बोलबाला चलता जाता है। मुल्कों की तो बात दूर रही, जहाँ रहते हैं वहाँ दीवारें हैं, समाज में दीवारें हैं। इस तरह जहाँ देखो दीवारें ही दीवारें हैं। हर कोई एक दूसरे को सजा देने को उत्सुक है। आपने दोहराया, मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, वो शख्स मुझसे मिलने आया तो किधर से आएगा। आपने वास्तविक भाईचारे पर प्रकाश डालते हुए कहा, यद्यपि भाईचारे की बात कही जाती है, लेकिन वह भाईचारा सीमित है। भाषा विशेष बोलने वालों का, विशेष वेशभूषा पहनने वालों का, विशेष भोजन खाने वालों का, विशेष स्वभाव वाले लोगों का, जाति के आधार पर भी भाईचारे का आह्वान किया जाता है। लेकिन वास्तविक भाईचारा तो वह है जब आप स्वयं को तथा अन्य लोगों को भी मात्र मानव मानकर व्यवहार करते हैं। इस प्रकार आप हर मानव में परमात्मा का रूप देखकर सबका आदर करने पर हमेशा बल देते रहे और उन भावनाओं से दूर रहने की प्रेरणा देते रहे जो हमें दूसरों से दूर करती है। आपने 59वें वार्षिक संत समागम पर विशाल हृदय बनने का आह्वान किया। दायरे छोटेपन के प्रतीक हैं। गमलों के दायरों में लगा पौधा कभी पेड़ नहीं बनता। पेड़ बनने के लिए विशाल धरती अर्थात असीम के साथ जुड़ना होगा। आपने 56वें वार्षिक संत समागम के पहले दिन अपने प्रवचन में कहा, दास को पहली बार 1987 में जब बर्लिन जर्मनी जाने का अवसर मिला तो वहाँ एक दीवार खड़ी थी और जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उसके बाद 1990 में फिर वहाँ जाने का अवसर बना तो वह दीवार गिराई जा चुकी थी। दोनों बार का अंतर महसूस हुआ। पहले जब दीवार बनी हुई थी तो बहुत खिंचा खिंचा माहौल था।
जब दीवार गिर चुकी थी तो सहज वातावरण देखने को मिला। उस दीवार के कुछ टुकड़े यादगार के लिए संजो कर रखे गए थे। उनमें से एक पर यह वाक्य लिखा था, दीवारों के लिए हमारी दुनिया बहुत छोटी है, क्योंकि दीवारें इंसान को इंसान से जुदा करती हैं परंतु पुल जोड़ने का कार्य करते हैं। इसीलिए दीवारों की बजाय पुल बनाए जाएं। हालांकि दोनों में एक ही सामग्री लगती है, किंतु दोनों का कार्य अलग अलग है। इंसान बांटने का कार्य न करे, अपितु मिलने और मिलाने का कार्य करे। आपने इसी संदर्भ में आगे कहा, यह सब देखकर मन में ख्याल आता है कि ये दीवार जब बनी होगी तो उससे पहले ही दिमागों में, मनों में इस दीवार ने अपना रूप लिया होगा, तभी वह दीवार बाहर बनी। और जब दीवार गिरने की बारी आई तब भी पहले दिमाग में, मन में वह दीवार गिरी होगी, तभी बाहर की वह दीवार भी गिर पाई। सारा दारो मदार मन की अवस्था पर निर्भर है। मन में अहंकार है तो विचार भी दीवारें खड़ी करने वाले ही आएंगे। आप दिलों की दूरियां मिटाकर विश्व भाईचारा स्थापित करने के प्रयास करते रहे। आप समझाते थे कि एक ही तो धरती है जिस पर तमाम मुल्क हैं। धरती अलग अलग नहीं है। मुल्कों की सरहदें, भौतिक सीमाएं तो हैं। हर देश की अपनी हस्ती है, संस्कृतियां हैं, कुछ प्रशासनिक राजनीतिक रूप हैं, आबादी है, क्षेत्र है, भूमि है, सरकारें हैं, लोग हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं। वो तो रहेंगी ताकि प्रशासन ठीक प्रकार से चल सके। लेकिन हमारे दिलों में दीवारें ना हों, एक दूसरे के प्रति नफरत के भाव ना हों। आप दीवारों को गिराने के लिए सहनशीलता व क्षमा को आवश्यक मानते थे। आपका कहना था कि दंड देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन माफ़ करने वाले जिगर बहुत कम होते हैं। इससे पहले कि युद्ध मानों का अस्तित्व खत्म करे, हम युद्ध के भावों को खत्म कर दें। इस दुनिया में ये दुनिया वालों कितना मुश्किल है इंसाफ करना। बड़ा आसान है देनी सजाएं, बड़ा मुश्किल है पर माफ़ करना। आप साथ चलने की भावना को ही शांति का रोड मैप बताते थे। सन 2001 में जब अमेरिका के राचेस्टर में आपका प्रथम बार आगमन हुआ तो वहाँ की विशाल सड़कें देखकर आपने भक्तों को हृदय भी वैसे ही विशाल बनाने की प्रेरणा दी। आप कहते थे, दिलों को विशाल करने की आवश्यकता है। यदि दिलों में खुलापन हो, सहनशीलता हो, सबसे मैत्री भाव के साथ प्रेम कायम रखा जाए तो सारी दुनिया में सद्भावना और रूहानियत फैल सकती है। सारे संसार को अपना मानने की शिक्षा आपके जीवन से हर पल मिलती रही। आपकी विचारधारा थी, सारे संसार को ही अपना मानना है। यदि हमने मान रखा है कि जो मेरी भाषा वाले, मेरे पहनावे वाले, मेरी तरह पगड़ी वाले या टोपी पहनने वाले हैं, वही मेरा संसार है, दूसरे नहीं, तब तो फिर हम छोटे दायरे में जीने वाले कुएं के मेढक से ज़्यादा नहीं हैं। क्योंकि गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षाएं कुएं वाली नहीं, वह सागर वाली, खुले आसमान वाली है। संकीर्ण भावना वाले संत होते ही नहीं हैं। आप निरंकार की पहचान से अपनत्व का दायरा बढ़ाने पर बल देते रहे। ये निरंकार, जिसको निराकार, फॉर्मलेस गॉड कहा जाता है, ये जो आकार रहित परमात्मा है, ऐसे आकार रहित परमात्मा का इस रूप में बोध हासिल कर लेने से ही आत्मा का भ्रम मिटने वाला है। वरना आत्मा शरीर में रहकर अपने आप को भी इसी प्रकार से शरीर मान लेती है। आप सच्चे मार्गदर्शक बनकर इंसानियत को भ्रमों से निकालते रहे ताकि दुनिया का नक्शा बदल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 68वें संत समागम 2015 में हुजूर बाबा जी के सम्मुख अपने उद्बोधन में कहा, पिछले वर्ष एकत्व का रास्ता आपने दिखाया था और आज मानवता का पुल बनाना सिखा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना देश व समाज कर रहा है वो यही है कि किस्म किस्म की दीवारें बना दी गई हैं। निरंकारी समागम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बाबा जी ने समाज की, जाति की, धर्म की दीवारों को तोड़कर सारी इंसानियत को एक साथ लाने की कोशिश की है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाबा जी के प्यार और मोहब्बत का पैगाम घर घर और जन जन तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि आज हमारे देश और पूरी दुनिया को यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम प्यार के पुल बने भी, बनाएं भी। हर एक के जख्मों पर हम मरहम प्यार का सदा लगाएं, प्यार का पुल ही बनाएं, जगत में नफरत की दीवार गिराएं। समाज में प्यार की कमी को महसूस करते हुए आपने कहा, आज इंसान चांद तक की दूरी को तय कर चुका है परंतु अपने पड़ोसी के दरवाजे तक जाने का साहस नहीं कर सका। भौगोलिक दूरियां तो कम हो गई हैं किंतु दिलों की दूरियां और बढ़ गई हैं। आज इंसान घर में एक छत के नीचे रहते हुए भी प्यार के लिए तरस रहा है। रिश्तों में प्यार कमज़ोर होता चला जा रहा है। आप अक्सर एक कवि की पंक्तियां दोहराते
क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। आपने प्यार को बढ़ाने का हल दिया कि हमने दीवार नहीं बनना, हमने पुल बनना है। पुल हमें एक दूसरे के करीब लाता है, जिससे इंसान और इंसान के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। जब हम प्रभु के नज़दीक होंगे तो इंसानों के भी नज़दीक होंगे। हमने वह जरिया बनना है जो इंसान को इंसान के करीब लाए। कहीं पर भी इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हैं तो हम उन दूरियों को मिटाने के माध्यम बने। पुल बनते हैं तो मेल मिलाप होते हैं, वहाँ पर नज़दीकियाँ हो जाती हैं। जिस खाई ने हमें दूर किया उस खाई पर पुल बना दिया तो अब इधर वाला उधर, उधर वाला इधर सहजता से आ जा सकता है। बीच में आकर सुखपूर्वक आपसी मेल जोल से एक दूसरे के दुख व पीड़ा में सहायक हो सकता है। आपने एक अनूठे शिल्पकार की भांति इंसानों के मनों को प्रेम से जोड़कर भाईचारे के पुल बना दिए। मानव मन में बने यह पुल प्रेम विश्वास के सीमेंट, श्रद्धा भावनाओं के जल एवं सेवा सत्कार की ईंटों से निर्मित किए। सर्वप्रथम आप स्वयं ब्रह्म ज्ञान द्वारा मानव को मानव से जोड़ने का जरिया, माध्यम और साधन बने। आप प्यार फैलाने को ही वास्तव में सच्ची भक्ति मानते थे। आपने इंसान को इंसान के नज़दीक लाना सबसे बड़ी नेकी बताया। बर्मिंघम के सिम्फनी हाल में आपने फरमाया, प्रेम केवल हिंदू का हिंदू से नहीं या मुस्लिम का मुस्लिम से नहीं, बल्कि हर प्राणी का हर प्राणी से होना चाहिए। जब आपके अनुयायी किसी अन्य संप्रदाय के लोगों के दुख सुख में शामिल होते तो आप यह देखकर खुश होते और यही कहते कि दास ऐसा ही मिशन चाहता है। आप फरमाते थे कि भक्तों की यह विशेषता होती है कि ये सभी को प्यार के भागीदार बनाते हैं, केवल उन्हीं को नहीं जो इनसे प्यार करते हैं, बल्कि ये उस नदी की तरह होते हैं जो नहीं देखती कि पानी पीने कौन आया है, ये तो हर किसी को प्यार ही देते चले जाते हैं। एक बार बाबा जी के महाराष्ट्र से गुजरात आगमन पर किसी स्थानीय महात्मा ने बाबा जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए कहा, बाबा जी आपका गुजरात में स्वागत है। यह वह बॉर्डर है जहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होते हैं। बाबा जी ने उन्हें अपना स्नेह देते हुए बड़ी विनम्रता से कहा कि यह वह जगह है जहाँ महाराष्ट्र व गुजरात दोनों एक होते हैं। आपने एक क्षण में दोनों प्रांतों की सूक्ष्म सी दीवार को पुल में परिवर्तित कर दिया। आपने प्रेम व विशालता को कुछ इस प्रकार उजागर किया, दो देशों की सीमा रेखा को विभाजन रेखा कहने के स्थान पर अगर मिलन रेखा कहा जाए तो यह उत्तम होगा। आप भक्तों में प्रवाहित प्रेम की गंगा को देखकर अति प्रसन्न हो जाते थे। आपका मानना था कि जो इस मालिक से सच्ची प्रीत करता है वह इसके बंदों से भी प्यार करता है। प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। जब तक हमें सबसे प्यार करना नहीं आया तब तक हमें जिंदगी जीना नहीं आया। आपके निश्चल प्रेम की वजह से ही सभी आपके बन जाते थे। इटली में बरोना भवन के पास वहाँ के मेयर ने ऑफिस बनाया तो उन्होंने आपसे वहाँ का झंडा फहरवाया। उनका कहना था, बाबा जी तो हमारे हैं, ये तो सभी को प्यार देते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग मिशन के अनुयायी ना होते हुए भी आपको अपने घरों में सादर आमंत्रित किया करते थे। दुनिया के हर इंसान को स्वीकार किया, प्रेम के सागर तुमने सबको प्यार दिया। आप हर रिश्ते को मर्यादा व प्रेम से निभाकर खूबसूरत बनाना व निभाना सिखाते रहे। आपसी प्रेम बढ़ाने की ख्वाहिश आप में इस कदर थी कि अपने जन्मदिवस के उपहार के रूप में आपने साध संगत के सामने यह इच्छा रखी कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना ही आप सबके बीच भी आपसी प्रेम हो। आप कहते थे कि जिस प्रकार हम एक गेंद को जितनी तेजी से दीवार पर मारते हैं उतनी तेजी से वह हमारी तरफ लौट कर आती है, इसी प्रकार जितनी शिद्दत से हम प्रेम का इजहार दूसरों से करते हैं उतनी ही शिद्दत से प्रेम हमारे पास वापस आता है। करोड़ों रूहों के रहबर बाबा हरदेव सिंह जी जिससे भी मिले हर एक को बेगर्ज उल्फत बांट कर उसके जीवन में प्यार का संचार कर दिया। हर मानो प्रेम का स्वरूप बन जाए, प्यार का ही जहां बसता जाए, यह आपकी दिली ख्वाहिश थी। माता सविंदर जी का कथन था कि आप प्रेम के साक्षात रूप थे। आपका संदेश था प्यार को केवल जन्म ही नहीं देना बल्कि खुद प्यार का मुजस्मा बनना है। गीत या रागों पर तो सुनने सुनाने वाले झूमते हैं, किंतु प्यार से जीने पर हमें देख कर परमात्मा झूमता है। मिलवर्तन भाव हो अपनत्व का, मिलवर्तन और एकत्व का। मिलवर्तन बाबा जी के स्वभाव का एक अभिन्न अंग था,
जिसे देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती रहती थी। आप स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मानव मात्र को यह अथाह प्यार देते रहे। यदि आपने वर्षों पहले भी किसी के घर आने का इकरार किया तो आपको वह भी याद रहता था, और जब भी आपका उस तरफ जाना होता तो आप अपना वादा जरूर निभाते। आपसी मेल मिलाप को आप एक अहम पहलू मानते थे। आपका स्पष्ट मत था कि मिलवर्तन में बड़ी बरकत हुआ करती है, मिलवर्तन में बहुत मजबूती होती है। वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी होगा जब हम एक दूसरे को भाई मानकर भाईचारे की भावना से चलेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर जिएंगे। मिलजुल के सब रहें तो सबका ही फायदा है, मिलने में बरकतें हैं, कुदरत का कायदा है। आपने अपने व्यवहार से मिलवर्तन का असली स्वरूप सिखाया कि किस प्रकार ये अपना दायरा बढ़ाना है, दूसरी संस्कृतियों सभ्यताओं वालों को भी अपना समझकर गले लगाना है। जब भी किसी धर्म, समुदाय अथवा वर्ग का कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता तो आप हृदय की गहराई से कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए उत्साहपूर्वक मिलते। आपकी मुस्कुराहट और विनम्रता सबके दिल जीत लेती थी। कोई भी आपसे मिलकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। एक बार हुजूर के लंदन आगमन पर एक बहन ने अपने पति से बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाने का आग्रह किया। पति मान गए, पर कहने लगे कि मैं सिर्फ साथ चलूँगा, लेकिन बाबा जी को धन्यंकार या नमस्कार करने के लिए मत कहना। पत्नी ने वहां जाने पर श्रद्धापूर्वक बाबा जी को नमस्कार की। हुजूर ने जैसे ही पीछे खड़े पति का हाथ जोड़कर अभिवादन किया तो उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, धन्यंकार बाबा जी। और श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराकर बाबा जी को एकटक निहारते रहे। पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। वर्ष 2000 में जब मिलेनियम शब्द प्रचलन में आया तो आपने इसके अक्षरों का एक ही एक रूप प्रस्तुत करते हुए कहा कि मिलेनियम को अगर मिलने का नियम कहें तो यहाँ एक सदी दूसरे सदी से मिल रही है। इसीलिए मिलेनियम में मिलने के नियम को स्वभाव का एक अंग बनाने का प्रयास होना चाहिए। मिलवर्तन के लिए अपनेपन का भाव बहुत जरूरी होता है। आप अपने व्यवहार से अपनत्व को प्रकट करते रहे। जब भी किसी से मिलते तो परिवार के हर सदस्य के बारे में पूछते। किसी की तबीयत खराब हो जाने पर आप अपने निराले अंदाज में इस तरह उसका हाल चाल पूछते कि वह आपसे बात करके ही स्वयं को स्वस्थ महसूस करने लगता। अहमदाबाद की एक बुजुर्ग माता चल फिर नहीं सकती थी। आपका जब उनके घर जाना हुआ तो आपने उन माता के पास जाकर सिंधी भाषा में पूछा, अम्मा तुही जो केहड़ो हाल आहे, अम्मा क्या बनाया, खीर ठाई आहे, खीर बनाई है। वह खुश होकर कहने लगी, हाँ ठाई आहे बाबा जी। माता जी अरदास पर आप उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी दे आए। आप हमेशा कहते थे उपहारों से ज़्यादा उपस्थिति का महत्व होता है। बाबा जी के अनुसार दिल उस वक्त सबसे ज़्यादा खुश होता है जब यह दूसरों के लिए धड़कता है। एक भक्त के वर्षों पूर्व अनुरोध पर भी आपका उसके घर चरण डालना संभव नहीं हो पा रहा था। एक रात 11 बजे उसने आपसे पुनः विनती की। आपने तुरंत उन्हें अपना स्नेह देते हुए कहा, कल सुबह 6 बजे हम आपके घर आएंगे। उनको लगा कि रात के 11 बजे अब मैं क्या व्यवस्था कर सकता हूँ, तो उनकी इस घबराहट को दूर करते हुए आपने हंसते हुए कहा, हम अपना टूथब्रश लेके आएंगे और सुबह की चाय आपके साथ पिएंगे। हर हृदय की भावना पूरी करके खुशी प्रदान करना आपका स्वभाव था। एक बार आपका काफिला मुंबई से गुवाहाटी जाते समय किसी सैन्य क्षेत्र मिलिट्री एरिया से निकला तो आपका ध्यान बना कि यहाँ पर किसी और शहर से तबादला होकर आए भक्त को भी मिल लें। उनके घर पहुँचने पर पता चला कि पति पत्नी पड़ोस में कहीं गए हुए हैं। उनके बच्चे ने आपके चरणों में धन्यंकार करके विराजमान होने की विनती की। खुद दौड़कर मम्मी पापा को बुलाने चला गया। पूज्य माता जी अन्य संतों के साथ रसोई में चाय की व्यवस्था में लग गईं। जब पति पत्नी घर आए तो देखकर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में सदगुरु खुद घर आकर अपना दीदार देंगे व इतनी रहमतें लुटाएंगे। आप संतों को हृदय में बिठाकर प्यार बांटते हुए अपनत्व बढ़ाते गए। भाईचारा विकसित करने के लिए आप सबके मनों में भाई के समान प्रिय होने का एहसास जगाते रहे। 2013 की बात है। आपका काफिला सापुतारा गुजरात पहुंचा। सत्संग के बाद आप गेस्ट हाउस में विश्राम कर रहे थे। तभी सादा धोती टोपी पहने एक संत ने आपसे अपने घर चरण डालने की प्रार्थना की।
बाबा जी ने उसी क्षण उस गुरसिख के सादगीपूर्ण आमंत्रण को स्वीकार किया। रात के समय घाटियों से गुजरते हुए गांव में उसके घर पधारे। भाव विभोर संत व उनके परिवार को यकीन नहीं हो रहा था कि सदगुरु स्वयं उनके घर आए हुए हैं। चूल्हे पर दूध गर्म करने से कमरे में धुआं हो रहा था, लेकिन आप उस भोले संत की सरलता पर रीझ कर मुस्कान बिखेरते हुए आशीर्वाद दे रहे थे। आप अजनबी से भी ऐसे मिलते थे जैसे कि वह आपका वर्षों पुराना मित्र हो। आपका कहना था कि यदि हम बिना किसी काम के भी किसी से मिलने के लिए समय निकालते हैं तो मिलवर्तन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अपरिचित जन भी आपसे पुनः मिलने की आकांक्षा रखते हुए अगले अवसर का इंतजार किया करते थे। एक बार आप लंदन में किसी भारतीय सज्जन के घर गए। उसी समय उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर आने के लिए आपको आमंत्रित किया। आपने कह दिया कि मुंबई समागम के बाद दास जरूर आएगा। हर बात ये आपकी स्मृति में अंकित रहती थी। आप समागम के अवसर पर उनसे मिलने पहुँचे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मंत्र गायन कर आपको तिलक लगाया व आरती उतारी। दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करना और उनका बन जाना आपको अति प्रिय था। आपकी स्मरण शक्ति अक्सर सबको चकित कर देती थी। एक बार दिल्ली में एक बड़े शासकीय अधिकारी आपसे मिलने आए। वे हाथ जोड़कर बोले, मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूँ। बाबा जी ने तुरंत कहा, दास दूसरी बार आपसे मिल रहा है। आप जब फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे और गेट नंबर ढूंढ रहे थे तो दास ने आपको गेट नंबर बताया था। आपका उत्तर सुनकर वे अचंभित होकर नतमस्तक हो गए। आपसे मिलकर हमेशा दूसरों को महसूस होता था कि आप उन्हें ना जाने कब से जानते हैं। आपके स्मृति पटल में सभी की छवि अंकित रहती थी। अनगिनत चेहरों की पहचान, उनके नाम, परिवार, निवास स्थान, रिश्ते, नाते, शिक्षा इत्यादि सब आपकी जुबान पर रहते थे। श्री गंगानगर में समागम के दौरान एक बच्ची के गिरने पर आपने तुरंत पंडाल के बाहर खड़े संत की तरफ संकेत किया कि वे डॉक्टर हैं, उन्हें दिखा लें। प्राथमिक चिकित्सा के बाद जब संत ने सेवादार से पूछा कि आपको कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूं, तो सेवादार ने कहा कि बाबा जी ने बताया था। संत हैरान होकर कहने लगे कि यहाँ पर बाबा जी के लाखों भक्त आए हुए हैं, फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। इतना ही नहीं, इन्हें आज भी याद है, दास ने तो आज से 13 वर्ष पहले इनसे डॉक्टर बनने का आशीर्वाद मांगा था। आपके जहन में भी सभी का ध्यान रहता था। घंटों चलती नमस्कार के दौरान भी आपको गेट पर ड्यूटी देने वाले सेवादार याद रहते थे। समागम में प्रसाद का भोग लगाए जाने पर आप सहज ही याद दिलाकर अचरज में डाल देते थे कि समागम ग्राउंड के बाहर पार्किंग में कोने पर खड़े सेवादारों को भी जाकर प्रसाद दे आएं। आप इस तरीके से संतों के मन एक दूसरे से जोड़ते चले गए। सबके परिवारों को अपना परिवार समझने के भाव जगाते गए, मिलवर्तन की नई मिसालें बनाते गए। आपकी मिलनसारिता से मनों में स्नेह दीप जलते गए और मिलवर्तन बढ़ता गया। किसी एक प्रांत या देश के भक्त को किसी और प्रांत या देश में जाने पर भी वही प्यारे और अपनेपन का महक महसूस होती रही, क्योंकि आपने भक्तों में यह भावना भरी कि सहयोग लेने के लिए सहयोग देना जरूरी है। रहें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह। भक्ति एक खिले हुए फूल की भांत होता है और भक्ति उसकी महक। बाबा जी की सोच फूलों जैसी कोमल एवं शुद्ध भावों से सुगंधित थी। आपसे मिलकर सब कह उठते कि साथ जिसके नहीं कांटा कोई, हमने ऐसा गुलाब देखा है। आप अक्सर किसी शायर की पंक्तियां दोहराते थे, तेरा जिक्र जैसे इत्र, तेरी बातें बहार की बातें। यानी निरंकार का जिक्र इत्र जैसी खुशबू प्रदान करता है। निरंकार को ख्याल में लाकर और ये अपने हृदय में बसाकर रोम रोम महक उठता है। बाबा जी समझाते थे कि हमने फूल बनना है, कांटों का रूप नहीं बनना। हमने इस जहान को सजाना संवारना है, निर्दयता का प्रमाण नहीं देना। हमने करुणा और दया के भाव से युक्त होना है। फूलों की ऐसी अहमियत है कि वे ये खुशी के मौके पर भी और गमी के मौके पर भी भेंट किए जाते हैं। आपने हमेशा हर पल फूल की तरह खिले रहने की प्रेरणा कुछ इन शब्दों में भी दी, हमने फूल बनना है तो कुछ पलों या घंटों के लिए नहीं। एक खिला फूल डाली पर भी, डाली से टूट कर भी और पंखुड़ियों के रूप में बिखर कर भी हर रूप में महक ही देता है। मुस्कुराना ही उसका जीवन है। संत खिले हुए फूल के समान ही होते हैं। कांटों से घिरा रहता है चारों तरफ से फूल, फिर भी खिला रहता है खुश मिजाज फूल। बाबा जी समझाने के लिए कई सरल ढंग अपनाते थे। जैसे कि एक कमरे में जब एक व्यक्ति आता है तो सबको खुशी मिलती है, और एक दूसरा व्यक्ति जब कमरे से बाहर जाता है तब सारे खुश हो जाते हैं।
तो यहाँ हमें अपना मूल्यांकन करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। 5 जुलाई 2001 को आपने अपने प्रवचन में फरमाया, प्यार वह फूल है जिसकी सुगंध वातावरण को महकाती है, यही सुंदरता शोभा बनाती है। महापुरुष कहीं आएं या जाएं, वे प्यार, सत्कार, नम्रता वाले भावों से सारे वातावरण को सुगंधित करते हैं। उनके व्यवहार से भी प्यार झलकता है और रचना से भी। वास्तव में महापुरुषों की दुनिया ही प्यार वाली दुनिया होती है। आप अक्सर दोहराते थे, जीना मरना है खूब फूलों का, हंसते आते हैं हंसते जाते हैं। फूल हर हाल में मुस्कुराता है और फूलों की तरह खिलना ही मानव जीवन की शोभा है। बर्मिंघम में आपने फरमाया, हमें आपस में सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने हैं। पुष्प एक दूसरे से कभी लड़ते नहीं हैं, एक फूल दूसरे के अस्तित्व को चुनौती नहीं देता। एक ही गमले व उद्यान में कई फूल शांतिपूर्वक इकट्ठे रह लेते हैं। इससे मानव मात्र को सीख लेने की ज़रूरत है। एक अन्य प्रवचन में बाबा जी ने फरमाया, हमें कोई फूल लेना हो तो उसके पास कांटे भी होते हैं, हम उन कांटों की परवाह किए बिना फूल को अपना लेते हैं, और जो कांटों के डर से बैठ जाए उसके नसीब में फूल नहीं आ सकते। इसी प्रकार परोपकार करते समय भक्त कभी घबराहट में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने स्वयं को दातार को अर्पण कर रखा होता है। बाबा जी ने निरंकार को ऐसा आसरा बताया जिसके सहारे सांसारिक मजबूरियां, दुख, नुकसान यदि कभी जीवन में आ जाएं, तब भी दातार चलने की हिम्मत देता रहता है। जैसे कि आप किसी शायर का शेर दोहराते थे, एक फूल सा हाथ कांधे पर था, मेरे पाँव सोलों पर भी चलते रहे। बाबा जी ने 26 अगस्त 2009 को लिस्टर में फरमाया कि अगर कमल के फूल की दूसरे फूलों से अलग विशेषता नहीं होती तो फिर कभी सराहना के योग्य न होता। जल में रहकर जल से अलग रहना ही उसकी विशेषता है। इसी तरह प्रभु प्रेमी संसार में रहते हुए भी अपने स्वभाव और चरित्र के कारण अलग होते हैं। आप चाहते थे कि हम संसार के लिए वरदान बने, जो भी हमें देखे उसके मन में प्रसन्नता आ जाए। आपके शब्दों में, रहें तो फूलों की तरह, बिखरें तो खुशबू की तरह, अपनी महक का विस्तार इस तरह करो कि उसका दायरा असीमित हो और ये आपके जाने के बाद भी आपकी याद से सबको खुशबू ही आए। अपने घरों से उजड़कर दूसरों का घर सजाते हैं, फूल फिर भी मुस्कुराते हैं, फूल फिर भी मुस्कुराते हैं। धन्य निरंकार जी।